मैं बाहर विदेशों में ज़्यादा रहती थी, हमारी बातें फ़ोन पर ज़्यादा होती थी। और फ़ोन पर भी जैसे इंटरनेशनल की टाइमिंग अलग अलग होने की वजह से हमारी बातें भी बहुत लिमिटेड होती थी, क्योंकि मेरा भी ट्रेनिंग टाइम रहता था बहुत कम। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा, बहुत कम मेरी बातें होती थी, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन बातें होती थी, मैं जानती थी, लेकिन इतना क्लोजली कि किसी इंसान की कोई ऐसे थोड़ी ना सोचेगा कि ये इंसान ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसे पहले ऐसे पता होता कि ये ऐसा ये मेरे साथ करेगा तो मैं क्यों करती ये चीज़ें। आप दूसरी लड़कियों से डिफरेंट है, आप तो बचपन से लेके ही लोगों के बीच में भी रही है, सामाजिक कार्य वगैरह भी रही है आपके। कभी भी ये थॉट नहीं आए मन के अंदर की बात इतनी बढ़ सकती है जिस प्रकार से आज बढ़ी हुई है? कभी मैं बहुत बाहर जितनी मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाती हूँ, मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ। और मैंने बताया कि उसने मेरे को हमेशा से ही, कभी लड़ाई होती या कुछ भी ऐसे होता तो बोलता कि मैं बगैर माँ बाप का बच्चा हूँ, और वो रोने लग जाता अगर वो कोई गलती। शादी से पहले इतना नहीं था, मैं बता कुछ मतलब ऐसी बातें नहीं होती थी। मैं शादी के बाद की बातें कह रही हूँ, जब मैंने वो चीज़ें बर्दाश्त की, पंचायतों की बात मैं बता रही हूँ। उसने पाँव पकड़े हैं, लिटरली वो रोया है और सारी चीज़ें उसने की है। उस टाइम मैं उसको माफ़ करती गई और मैं उसके साथ जाती गई। लेकिन जब मेरे परिवार के प्रेशर की वजह से, कि क्योंकि मेरे परिवार में आज तक किसी का रिश्ता भी नहीं टूटा है, मैं जहाँ भी हूँ मैं अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हूँ। मैं कभी कितनी भी मॉडर्न हो जाऊँ, लेकिन मैं हमेशा अपने परिवार से, अपने जड़ों से जुड़ी रहती हूँ। मैं ये सोच रही थी कि कोई बात नहीं, टाइम निकल रहा है, निकल जाएगा, बदल जाएगा, ये चीज़ें सोच के। और हर बार आपको लगता है कि पुलिस, जैसे कि स्वीटी ने नाम लिया, पुलिस भी बचाने की कोशिश कर रही है दीपक हुड्डा को? देखिए, जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस हैं, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन बैंक ट्रांजैक्शन में अगर नहीं, वो सवाल ये है जी, आप कह रहे हैं कि कुछ अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, हाँ। और आपको बताया भी नहीं, और आपको महिला थाना से सिविल लाइन थाने में केस भी ट्रांसफर हो गया, तो ऐसे में आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? वो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। वो जब इतना कर रहे हैं, हमें चीज़ों का पता ही नहीं है, वो हमारे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। और 1.5 महीने से आप ये देखो कि इतनी बार जाने के बावजूद, मैं थाने के चक्कर लगाने के बावजूद मेरे को न्याय नहीं मिल रहा। मेरी कंप्लेन पर मैंने सारे सबूतों के साथ जो दिया है, उस पर 1.5 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और उसके झूठे आरोपों पर, जिसमें सबूत भी नहीं दिए, 2 दिन में कार्रवाई हो रही है। तो आप सोच सकते हो कि साथ दे रहे हैं ना। एक मिनट क्या सर, न्याय मिलेगा आपको लगता है? देखिए, मुझे अपने जो संविधान पर विश्वास है। कुछ भ्रष्ट लोग होने से या कुछ लोगों के होने, ऐसा होने से ज़रूरी नहीं है कि पूरे